शिक्षा खोज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्राचीन इतिहास का प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर दिया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, फलक संस्कृति किसे कहा गया है? मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। मध्य पुरापाषाण काल में हथियार बनाने के क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर, जर्ट इत्यादि चमकीले पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ। इस कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा गया। और दूसरा प्रश्न है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। प्राचीन कलाकृतियों का संबंध उच्च पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से स्थापित किया गया है, क्योंकि इस वर्ग की चित्रकला के वर्ण विषय उच्च पुरापाषाणिक तथा मध्य पाषाणिक काल के मानव के आर्थिक क्रियाकलापों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाजों से बहुत मेल खाते हैं। प्रमुख कलाकृतियों में पशुओं को दौड़ते, उछलते, कूदते, चरते, खड़े अथवा शिकारियों द्वारा पीछा करते अथवा घात लगाकर शिकार करते हुए दिखाया गया है। तीसरा प्रश्न, गर्त निवास किस संस्कृति के विशिष्ट लक्षण हैं? कश्मीर घाटी के नवपाषाण काल संस्कृति के विशिष्ट लक्षण हैं। प्राचीन स्थल गिलुंड का संबंध है। चौथा प्रश्न है, आहड़ संस्कृति से। आहड़ संस्कृति एक ताम्र पुरातात्विक संस्कृति है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहड़ नदी के तट पर ईसा पूर्व 3000 से ईसा पूर्व 1500 तक फली फूली। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समीपवर्ती और समकालीन है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास और बेरच नदियों के साथ साथ आहड़ नदियों के किनारे स्थित आहड़ बनास लोग अरावली श्रेणी के तांबे के अयस्कों का उपयोग करके कुल्हाड़ियाँ और अन्य कलाकृति बनाते थे। वे गेहूं और जौ सहित कई फसल उत्पादन करते थे। और पांचवा प्रश्न है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उत्तर है बुर्ज होम और गुफक्राल से। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों को छप्परों से ढककर उनमें रहते थे। यहाँ के घरों का निर्माण जमीनी स्तर से ऊपर ईंट और गारे से भी किया जाता था। यहाँ के लोग खेती भी कर रहे थे और प्रत्येक घर में कुत्ता पाला हुआ था। बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर बकरी एवं अन्य जानवरों को साथ ही दफनाया जाता था। यहाँ से हड्डी के विशिष्ट औजार, आयताकार छिद्रित पत्थर के चाकू, बर्तन, पशु कंकाल और उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसी तरह कश्मीर के गुफकराल में भी पशुपालन और कृषि करने के प्रमाण मिलते हैं। स्थानीय भाषा में बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। छठवां प्रश्न है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल के मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्ह है। इसकी खोज वर्ष 1958 में डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। सातवां प्रश्न है, दक्कन के एस टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के एस टीले नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष हैं। आठवां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। और नौवां प्रश्न है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी मेहरगढ़ से। 10वां प्रश्न है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं।
निम्न पुरापाषाण काल। इस काल के उपकरण मुख्य रूप से चापर, चापिंग, पेबुला, हैंड एक्स प्रकार से मिले हैं। उत्तर भारत में यह उपकरण सोन घाटी, नदी घाटी तथा शिवालिक श्रेणियों से मिले हैं, जबकि दक्षिण भारत में हैंड एक्स का प्रकार उपकरण भी मिले हैं। और 11वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई गई है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका में भारत के मध्य प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों, शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल के मध्य से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के लिए प्राचीनतम चिन्ह है। और 12वां प्रश्न, होमो इरेक्टस का एक कपल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा घाटी के हथनोरा से। हथनोरा के पास नर्मदा घाटी से मिले मानव जीवाश्म को यह माना जाता है कि यह इरेक्टस का कोई जीवाश्म होगा, और यह होमो इरेक्टस नर्मदेसिस के जीव वैज्ञानिक नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। डॉक्टर सोनकिया की खोज के बाद 1988 में अलग अलग अध्ययन शुरू हुए। पहला अध्ययन फ्रांस के मार्सिली स्थित लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी में, और दूसरा अमेरिका के इथका स्थित कार्नेल विश्वविद्यालय में हुआ। इस पर अब तक कई तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं। और 13वां क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागौर से। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा के निकट कोठारी नदी के किनारे प्रागैतिहासिक आवास स्थल था। यहाँ से मध्य पाषाण काल के 5 मानव कंकाल मिले हैं, जो सुनियोजित ढंग से दफनाए गए थे। बनात सभ्यता के इस उल्लेखनीय स्थल से पाषाण युग की सर्वाधिक सामग्री प्राप्त हुई है। इनमें स्क्रैपर, लंबा आयताकार एवं गोल औजार, और पॉइंट जो त्रिभुजाकार और नोकाकार वाला था आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त तक्षणी, खुरचनी, बेधक भी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इस समय तक मानव संगठित सामाजिक जीवन से दूर था। यहाँ से नवीन पाषाणकालीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। और 14वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कई प्रश्नों में आया है। इसका व्याख्या इस प्रकार है। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान, जहाँ नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान, पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में है। यह स्थान विश्व में उन स्थानों में से एक है जहाँ प्राचीनतम कृषि पशुपालन संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं एवं जौ की खेती करते थे, भेड़, बकरी एवं अन्य जानवर पालते थे। मेहरगढ़ आज के बलूचिस्तान के बोलन नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, बोलन नदी के किनारे। भारतीय इतिहास में इस स्थल का महत्व अनेक कारणों से है। यह स्थान भारतीय उपमहाद्वीप को भी गेहूं, जौ के मूल कृषि वाले क्षेत्र में शामिल कर देता है, और नवपाषाण युग के भारतीय काल निर्धारण को विश्व के नवपाषाण काल के निर्धारण के अधिक समीप ले आता है। इसके अतिरिक्त इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। और अंतिम एवं 15वां क्वेश्चन है, प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से आंकी जाती है? तो पोटेशियम आर्गन विधि से प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है।